नमस्कार दोस्तों, आपका हमारे YouTube चैनल एसएस हिंदी हब पर हार्दिक स्वागत है। जैसा कि मैंने आपसे वादा किया था कि आप सभी को मैं हर एक टॉपिक पर एक वीडियो ज़रूर उपलब्ध करवाऊंगा और हिंदी के जितने भी टॉपिक हैं उन सभी पर आपको एक बार सभी टॉपिकों को मैं आपको ज़रूर बतलाऊंगा कि किस टॉपिक पर कैसे लिखा जाता है, कैसे पूरे अंक प्राप्त किए जा सकते हैं। तो आज का हमारा जो टॉपिक है वो है सूचना लेखन। जी हाँ, सूचना लेखन, जिसे इंग्लिश में इंफॉर्मेशन नोटिस भी कहा जाता है। यानी कि जब नोटिस बोर्ड पर कोई सूचना लगाई जाती है तो वो सूचना किन किन व्यक्तियों के लिए होती है। पार्टिकुलर, किसी पार्टिकुलर जैसे स्कूल में किसी क्लास के लिए हो सकती है, जैसे 10वीं कक्षा के विद्यार्थियों के लिए हो सकती है, 12वीं कक्षा के विद्यार्थियों के लिए हो सकती है, या विद्यालय के सभी विद्यार्थियों के लिए हो सकती है। तो सूचना लेखन हर संस्था द्वारा नोटिस बोर्ड पर चस्पा किया जाता है और वहाँ पर सूचना दी जाती है। तो आइए आज हम सीखते हैं सूचना लेखन। सूचना लेखन का जो प्रारूप आप देख रहे हैं, ये एक पूरा प्रारूप है जो आप जो हैं इसे स्क्वायर शेप यानी वर्गाकार या रेक्टेंगल भी बना सकते हैं, जिसे आयताकार कहा जाता है। एक प्रारूप आपको पूरा बनाना होगा, क्योंकि देखो होता क्या है कि अगर हम प्रारूप नहीं बनाएंगे, केवल सूचना लिख कर आएंगे, तो उसमें हमारे पूरे अंक प्राप्त नहीं होंगे और हमें चाहिए पूरे अंक, क्योंकि हम एक भी अंक को कटने नहीं देंगे। तो सबसे पहले आप देख रहे हैं कि एक आपको जो है ये पूरा वर्गाकार या आयताकार आपको जो है आकार का एक शेप बनाना है। अंदर जो है एक आयताकार जो है आपको छोटा सा ब्लॉक बनाना है। सबसे पहले ये जो डॉट नज़र आ रहे हैं, जो फर्स्ट है संस्था का नाम। देखो सबसे पहले संस्था का नाम आएगा। संस्था का नाम जो है आप अपनी संस्था जहाँ आप पढ़ रहे हैं, जहाँ आप काम कर रहे हैं, ठीक है, तो उस संस्था से रिलेटेड जो उनका नाम आएगा, जो भी संस्था है। जैसे मान लीजिए आप विद्यालय में पढ़ रहे हैं और विद्यालय की सूचना है, तो विद्यालय का नाम यहाँ पर आ जाएगा, जैसे राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय, और क ख ग नगर आप लिख सकते हैं, ठीक है। और यदि प्रश्न में जो है आपको किसी पर्टिकुलर सिटी या शहर का नाम दिया है, तो आप उसी शहर का नाम यहाँ पर देंगे। जैसे मान लीजिए अजमेर, बीकानेर या कुछ भी दिया है, तो आप या तो अजमेर, बीकानेर वही लिखेंगे जो आपको प्रश्न में दिया गया है। उसके बाद जो ये ब्लॉक आपको नज़र आ रहा है, ये इसमें लिखना है आपको बड़े बड़े शब्दों में सूचना। यानी जब भी कोई व्यक्ति जो है इसको आपको नोटिस बोर्ड पर देखेगा, तो उसे सबसे पहले ये चीज़ नज़र आएगी कि ये एक्चुअल में क्या लगाया हुआ है। तो यह है सूचना। तो दूसरा जो पॉइंट मैंने बताया आपको, यह है सूचना शब्द का उल्लेख, यानी कि इसमें क्या लिखना है आपको, सू च और ना। फिर थर्ड आता है दिनांक का उल्लेख। ये सूचना कब जारी हो रही है, तो उसी दिन की आपको यहाँ पर दिनांक लिखनी है। फिर आता है संबंधित विषय का उल्लेख, यानी कि ये किस विषय पर है। क्या ये, जैसे मान लीजिए अभी परीक्षाएं शुरू होने जा रही हैं, तो सभी बालक बालिकाओं को जो है प्रवेश पत्र चाहिए, तो सभी बालक बालिकाओं को प्रवेश पत्र उपलब्ध कराने के लिए यहाँ पर हम जो है विषय के रूप में लिख सकते हैं प्रवेश पत्र उपलब्ध करवाने हेतु या प्रवेश पत्र जारी करने हेतु, ठीक है। फिर यहाँ पर जो आपको विषय वस्तु यानी ये बॉडी होता है, इसमें विषय वस्तु में पूरी डिटेल लिखी जाती है कि जो विषय आपने ऊपर लिखा है उससे संबंधित संपूर्ण जानकारी आपको यहाँ पर लिखनी है। अगला आता है कार्यक्रम स्थल यानी छठे। ये जो छोटी छोटी लाइंस आप देख रहे हैं दोनों तरफ, तो एक तरफ कार्यक्रम स्थल आप यानी कि कोई कार्यक्रम आयोजन हो रहा है, कोई शिविर का आयोजन हो रहा है, तो उस समय जो है आप वो कार्यक्रम स्थल कहाँ होगा, किस जगह पे होगा, कौन से मैदान में होगा, ठीक है, कौन सी जगह पर होगा, वो लिख सकते हैं। हस्ताक्षर और नाम, यहाँ पर आपको अपना हस्ताक्षर यानी ये जो सूचना जारी कर रहे हैं ये किसकी तरफ से जारी की गई है। मान लो विद्यालय में सूचना जारी हो रही है, तो प्रधानाचार्य जी की तरफ से हो सकती है, ठीक है। तो उनका जो है यहाँ पर हस्ताक्षर, उनका नाम आएगा और नीचे उनके पद का उल्लेख, यानी प्रधानाचार्य, ठीक है, राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय कखगढ़। फिर आता है देखो 9 नंबर पर कार्यक्रम समय या अन्य। मान लीजिए शिविर का आयोजन किया जा रहा है, खेल कूद का आयोजन किया जा रहा है, तो स्थान तो बता दिया आपने, तो समय भी आपको लिखना होगा कि सुबह 10 बजे से शाम 4 बजे तक, इस प्रकार से आपको लिखना होगा। उसके तदुपरांत संपर्क अधिकारी का नाम। यदि अधिक जानकारी के लिए हम लिखेंगे कि यदि अधिक जानकारी के लिए जो आप संपर्क करना चाहते हैं तो वह संपर्क अधिकारी से संपर्क करें, तो यहाँ पर संपर्क अधिकारी का नाम आ जाएगा। नहीं दिया हुआ है तो भी आप अ ब स लिख सकते हैं और यहाँ लिखेंगे संपर्क अधिकारी
और नीचे आएगा आपका मोबाइल नंबर। मोबाइल नंबर हमेशा 9 क्रॉस 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 ही आपको लिखना होगा। अगर आप ऐसा करते हैं तो आपको पूरे अंक मिलने के अवसर ज़रूर मिलेंगे। इसके बाद मैं चर्चा करूँगा आपके अंक विभाजन को लेके। अब देखिए, हम यहाँ अंक विभाजन देखने वाले हैं। अंक विभाजन में सबसे पहले विषय वस्तु आती है, जिसमें मैंने बताया ये होती है पूरी विषय वस्तु। आपने पूरी डिटेल जो है अच्छे से लिखी है तो उसको आपको 2 अंक पूरे मिलेंगे। प्रस्तुति का 1 अंक, यानी आपने हर जगह पे पूरी अच्छे से आपने जो है इसको प्रेजेंट करने का तरीका, प्रस्तुत करने का तरीका, आपने जो है वाक्य लिखे हैं वो भी कितनी अच्छे से प्रस्तुत किए हैं, आप जो भाव बताना चाहते हैं वो इसमें आपने अच्छे से बताया है, तो वो सब कुछ प्रस्तुति का 1 अंक मिलेगा। और भाषा, भाषा मतलब लैंग्वेज, यानी आपने कहीं भी जो है बहुत ज़्यादा गलतियाँ तो नहीं की, शब्दों में वर्तनी की गलतियाँ, मात्राओं की गलतियाँ, वाक्य गलत बनाए उसकी गलतियाँ, तो वो सभी भाषा के अंदर शामिल की जाती है, तो इसका 1 अंक आपको मिलता है। ठीक है, इस प्रकार जो है ये अलग अलग अंक मिल कर के पूरे कुल अंक 4 हो जाते हैं। तो आइए अब चलते हैं हम हमारे उदाहरण की ओर। तो दोस्तों, अब मैं आपको बताने जा रहा हूँ इसका एक वास्तविक उदाहरण, सूचना लेखन। अभी हमने इसके प्रारूप के बारे में जानकारी प्राप्त की थी कि कैसे हम जो है सूचना लिखेंगे। ठीक है, कहाँ पर कौन सी जगह आती है, क्या चीज़ आती है, वो मैं आपको यहाँ पर बतला रहा हूँ। सबसे पहले मैंने आपको बताया था कि एक प्रारूप आपको तैयार करना है। जब प्रारूप तैयार हो जाएगा तो आपको पूरा प्रारूप तैयार होने के बाद सबसे पहले पहला कॉलम जो बताया गया था जहाँ लिखा हुआ था कि संस्था का नाम, अब देखो यहाँ पर एक संस्था का नाम लिखा हुआ है, ये मैंने काल्पनिक रूप से लिखा है, सर्वस्व कल्याण समिति क ख ग नगर। अगर आपको कोई सिटी नहीं दिया जाता है, किसी शहर का नाम प्रश्न में नहीं दिया जाता है, तो आपको इसी प्रकार से क ख ग नगर आप लिख सकते हैं। यदि विद्यालय है तो आप किसी भी विद्यालय का नाम जो है लिख सकते हैं, राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय लिख सकते हैं, आप जो है अलग अलग केंद्रीय विद्यालय लिख सकते हैं, नवोदय विद्यालय लिख सकते हैं, लेकिन नगर में आप क ख ग नगर ही लिखें अगर कोई विद्यालय का नाम नहीं दिया गया है तो। उसके बाद एक ब्लॉक मैंने आपको बताया था, उस ब्लॉक में आपको क्या लिखना है, बड़े बड़े अक्षरों में सूचना शब्द जरूर लिखना है। अक्सर विद्यार्थी सूचना लिखने में बहुत ज़्यादा गलती करते हैं और सूचना को छोटे ऊ की मात्रा बनाते हैं, जबकि सूचना में बड़े ऊ की मात्रा आती है। तो मात्राओं का विशेष ध्यान रखें, क्योंकि आपकी भाषा में अंक कटने वाले हैं यदि आप गलतियां करते हैं तो। उसके बाद अगली लाइन पर आपको देखो, दिनांक 15 फरवरी 2026, इसी प्रकार से दिनांक लिखने का तरीका होता है। कई बार विद्यार्थी साइन करने की डेट जो है वह बना देते हैं और 15/02/2026 इस प्रकार से लिखते हैं, जो कि गलत है। आप दिनांक को इसी तरीके से लिखेंगे, 15 फरवरी 2026। इसके बाद मैंने आपको बताया था कि जो सूचना हम देने जा रहे हैं वो एक पर्टिकुलर किसी विषय पर हो सकती है। तो यहाँ पर देखो मैंने लिखा है योग शिविर आयोजन के संदर्भ में, यानी हम जो है एक योग का शिविर आयोजन कर रहे हैं तो उसकी सूचना देनी है आपको यहाँ पर। तो देखो, कॉलोनी के सभी निवासियों को सूचित किया जाता है कि सर्वस्व कल्याण समिति की ओर से सभी के स्वास्थ्य को ध्यान में रखकर एक योग शिविर का आयोजन किया जा रहा है। इस योग शिविर में अधिक से अधिक संख्या में भाग लेकर अपने शरीर को स्वस्थ बनाएं और जीवन में खुशहाली लाएं। तो इस प्रकार से ये पूरी जो बॉडी मैंने लिखी है ये विषय वस्तु के रूप में आती है। इसके बाद बारी आती है, देखो मैंने आपको बताया था कि अगर कोई शिविर का आयोजन है तो स्थान और समय जरूर आएगा। तो देखो स्थान लिखा गया है नगर खेल मैदान, समय प्रातः 6 बजे से, क्योंकि योग कर रहे हैं तो देखो प्रातः होगा। ठीक है, इसके बाद नीचे देखो टिप्पणी लिखी हुई है, आसन साथ लाएं, यानी योग शिविर हो रहा है तो जो है आपको आसन साथ लेकर जाना है। इसके बाद सचिव ब स, यानी जब भी किसी समिति का जो सूचना जारी करते हैं तो वो सचिव की तरफ से जारी हो जाती है, तो वो सचिव ही जो है अपना नाम अगर दिया है तो वो लिखेंगे, नहीं तो आप अ ब स लिख सकते हैं। और सचिव किस समिति के हैं, तो सर्वस्व कल्याण समिति। ठीक है, इसके बाद अधिक जानकारी के लिए जो है संपर्क अगर करना चाहते हैं तो संपर्क अधिकारी का हम यहाँ उल्लेख करेंगे। ऊपर हम जो है शत्रज्ञ या कोई भी काल्पनिक नाम लिख सकते हैं। और मोबाइल नंबर 9 क्रॉस क्रॉस क्रॉस।
तो इसी प्रकार से आपको ध्यान रखना है कि प्रारूप बनाकर हमें पूरा संस्था का नाम, सूचना शब्द का उल्लेख, तदुपरांत दिनांक, फिर विषय, फिर उसके बाद विषय वस्तु यानी पूरी डिटेल, ठीक है। स्थान और समय का यदि उल्लेख करना हो तो अलग से करेंगे, अंदर नहीं करेंगे, ठीक है। और कोई टिप्पणी यानी विशेष नोट अगर आपको डालना चाहें तो डाल सकते हैं, ये अनिवार्य नहीं है। उसके बाद सूचना जारी करने वाले का यहाँ नाम आता है, सचिव अबस सर्वस्व कल्याण समिति, और इधर आएगा संपर्क अधिकारी क्षत्रज्ञ, मोबाइल नंबर 9 क्रॉस। अब देखिए, मैं आपको उसी प्रारूप से मिलान करते हुए इसका एक बार पुनः दोहरान करवाता हूँ। सबसे पहले आपको जो परफॉर्मा आपने बनाया था, उस परफॉर्मे में आपको सबसे पहले देखो दिया गया है संस्था का नाम, यानी जैसे यहाँ लिखा हुआ है सर्वस्व कल्याण समिति ककागनगर। दूसरा आता है सूचना शब्द का उल्लेख इस ब्लॉक में करना था, जो हमने किया, सूचना। उसके बाद तीसरा आता है दिनांक, तो दिनांक हमने यहाँ लिखी हुई है, आपको इसी प्रकार से दिनांक लिखनी है। उसके बाद देखो संबंधित विषय का उल्लेख जो है इस पंक्ति में करना है, जैसा कि हमने यहाँ पर किया है, योग शिविर का आयोजन के संदर्भ में। तो इसके बाद हम देखते हैं विषय वस्तु, जो आपको यहाँ बताया हुआ है कि ये डॉट 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 पूरा लिखा हुआ है, यानी इस विषय से संबंधित पूरी डिटेल के साथ आपको यहाँ पर लिखना होगा। तो यहाँ पर इसी प्रकार से देखो पूरा डिटेल में लिखा हुआ है, ठीक है। स्थान और समय की जानकारी दे दी गई है। इसके बाद हम देखते हैं लास्ट में हस्ताक्षर नाम, यानी हस्ताक्षर अबस और नाम देखो सचिव सर्वस्व कल्याण समिति, यहाँ इस प्रकार से यहाँ दिया हुआ है। संपर्क अधिकारी का नाम यानी कि जो है क्षत्रज्ञ। संपर्क अधिकारी शब्द लिखना है, संपर्क अधिकारी मोबाइल नंबर लिखना है, मोबाइल 9 क्रॉस। तो दोस्तों आज हमने देखा सूचना लेखन पूरा प्रारूप के साथ, कौन सी जगह क्या लिखना है, संस्था का नाम कहाँ आएगा, ब्लॉक में सूचना शब्द लिखना है, दिनांक लिखनी है, विषय वस्तु आपको पूरी डिटेल के साथ लिखनी है, स्थान और समय आप लिख सकते हैं, सूचना जारी करने वाले का नाम यहाँ पर लिख सकते हैं, संपर्क अधिकारी। इस प्रकार से हमने पूरा सूचना जो है यहाँ पर आपको पढ़ लिया है और आपको मैंने बता दिया है, क्लियर कर दिया है। बस अब आपको जो है 4 से 5 उदाहरण जो है इसकी प्रैक्टिस करनी है, ताकि जो है आप पूरे अंक ला सकें। अब आपको बस एक काम और ज़रूर करना है, आपको यदि वीडियो अच्छा लगे तो आप सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर ज़रूर करें, क्योंकि शेयर करने से क्या होगा, ये वीडियो उन विद्यार्थियों तक पहुंचेगा जो ये नहीं देख पाते हैं, जो पूरी तरह से पढ़ नहीं पाते हैं, ठीक है। तो आपके लिए जो है मैं आगे से आगे ऐसे ही वीडियो आपको देता रहूँगा। बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्ज़ाम्स। थैंक यू।